नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोप बेबुनियाद, सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने पत्रकार वार्ता कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया था। मंगलवार को आरोपों का झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने न सिर्फ बचाव किया बल्कि बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम सवाल पूछते हैं कि गुजरात पावर कॉरपोरेशन का पैसा अडानी ने क्यों खाया, जो गुजरात सरकार ही कहती है, तो वो हमसे सवाल करने लगते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि झारखंड प्रदेश बनने के बाद से ही हेमंत सोरेन परिवार को जमीन घोटाला मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। जो मामला कल उठाया गया वह वर्ष 2002 में सबसे पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दुखा भगत के समय भी आया था। अच्छा हुआ निशिकांत दुबे ने याद दिलाया, जानिए महिला आरक्षण बिल पर क्या बोले बाबूलाल मरांडी। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर जमकर हो हंगामा मचा, जहां चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने की। वहीं सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस बीच झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अच्छा हुआ कि सांसद निशिकांत दुबे ने याद दिला दिया। बात उस दिन की है जब मनमोहन सिंह जी को कुर्सी पर बिठाकर सोनिया गांधी जी देश चलाती थी। एक दलित सांसद का कॉलर सोनिया गांधी ने पकड़ लिया था। नीरज शेखर और बीजेपी के सांसद नहीं बचाते तो कांग्रेस सांसद में हत्या तक करवा देती। आदिवासियों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के तलक हुए तेवर, बोले आबादी 12 करोड़ लेकिन जनगणना में कॉलम तक नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का विषय बहुत मायने रखता है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फॉर सोशल जस्टिस के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में रांची से ऑनलाइन जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश में आदिवासियों की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन जनगणना में उनके लिए कॉलम तक नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहचान और प्रतिनिधित्व तो अहम विषय है और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने इसके लिए अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। शिबू सोरेन आदिवासी नेता के रूप में देश के पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष करने के बाद अपना एक जगह बनाया। झामुमो का बीजेपी पर हमला, महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा से पारित बिल का नया फ्लेवर। झामुमो ने कहा है कि लोकसभा में पेश महिला आरक्षण बिल को 2010 में यूपीए सरकार के समय राज्यसभा से पारित बिल का नया फ्लेवर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल बिल का कवर बदल दिया गया है। इस बिल का फायदा जब तक नई जनजातीय जनगणना रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी भी देश में 2011 का ही आंकड़ा है। कोरोना के कारण 2021 में राष्ट्रीय जनगणना नहीं हुई, आगे सरकार कराएगी या नहीं इसका भी अता पता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर यह बिल लोकसभा चुनाव में एक झुंझुना की तरह ही होगा। नया बिल पास करने के लिए राज्यसभा से पारित बिल को पहले केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। राज्य में बारिश कम हुई तो झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा पानी का संकट ना हो, क्या है एक्शन प्लान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि इस बार मानसून में अब तक वर्षा कम हुई है। रांची सहित राज्य में एक समान वर्षा नहीं हुई है, वैसी स्थिति में लोगों को पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार का क्या विजन है, क्या कोई एक्शन प्लान बनाया गया है या नहीं। खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को शपथ पत्र के माध्यम से अपना एक्शन प्लान बताने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। झारखंड में रेल रोको आंदोलन, ट्रैक पर उतरा कुर्मी समाज, एसटी में शामिल करने की मांग। बुधवार को झारखंड में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग रेल रोको अभियान के साथ स्टेशनों पर पहुंचे और ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। हालत को देखते हुए रांची सदर एसडीओ दीपक कुमार दुबे ने मंगलवार शाम 6 बजे से अगले आदेश तक के लिए सिल्ली अंचल क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया था। प्रशासन के सख्त आदेश से पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, लाठी डंडे, तीर धनुष लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रशासन ने इस दौरान सरकारी कामकाज में बाधा पैदा करने वाले और यातायात रोकने वाले वीडियोग्राफी करने का भी आदेश जारी कर रखा है। रेल रोको अभियान में किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने और आंदोलनकारी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, अग्निशमन दस्ता, एम्बुलेंस और चिकित्सकों की भी व्यवस्था की है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में विकास चौपट पैसा कलेक्शन कर रहे हैं अधिकारी। संकल्प यात्रा के 5वें चरण में बुधवार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सिमडेगा के केलो बीरा पहुंचे। मौके पर भाजपा नेता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी को बिरसा मुंडा और मां बागचंडी का स्मृति चिन्ह दिया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने जमकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में विकास चौपट हो गया है। हेमंत सरकार ने यहाँ के पुलिस और प्रशासन को अपना कलेक्शन ऑफिसर बनाया है, जबकि उनका कोई काम नहीं है कि बालू और पत्थर कारोबारियों को पकड़े। हर काम में पैसे की वसूली हो रही है। विकास की गति को पूरी तरह से झारखंड में खत्म कर दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजे लाउड स्पीकर व डीजे। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने कहा है कि वह विस्तृत आदेश देगी। खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा डीजे नहीं बजना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पर्व त्योहार जैसे विशेष धार्मिक आयोजन के दौरान जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की छूट दी जा सकती है। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों का हाल, पढ़ाई शुरू लेकिन शिक्षकों की भारी कमी। 1975 में से 892 पद रिक्त। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में पठन पाठन तो शुरू हो गया, पर अब तक शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी। विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 1975 पद सृजित हैं। इसमें से 892 पद रिक्त हैं, जबकि कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1083 है। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक कुल 1437 शिक्षकों के पद सृजित हैं। इनमें से 848 शिक्षक कार्यरत हैं। रिक्त पदों की संख्या 589 है। वहीं +2 स्तर पर इन 80 स्कूलों में कुल 538 शिक्षकों के पद सृजित हैं। इसमें से 235 शिक्षक कार्यरत हैं, 303 पद रिक्त हैं। महिला आरक्षण बिल पर आई केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहली प्रतिक्रिया। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा निर्णय है जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सही कहा है कि महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है।